नमस्कार। दिस इज कमल लोचन, आप सबका प्यारा चिंकू। एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि हर वक्त हम किसी ना किसी लीडर के साथ मिलते थे, उनका एक्सपीरियंस हम सुनते थे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे लीडर को मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम ही उनका ब्रांड नेम है, जो आज इंडिया में सिंघम के रूप में माना जाता है। करियर शुरुआत किए थे ओडिशा हाईकोर्ट में एज एडवोकेट के हिसाब से। आज के डेट में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का फ्रंटलाइन लीडर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का वो पिलर है। मोदी के अर्थ में वो सबसे चाहिदा लीडर में माना जाता है। जब उनका बात, उनका एक एक सेंटेंस, एक एक लफ्ज मुर्दा में जान भर देता है। जो भी सुनते हैं उनको, डेफिनेटली उनका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो आइए मिलते हैं आवर रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, वेरी डेडिकेटेड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रू स्पीकर, सीधी बात बोलने वाला, एक अच्छा इंसान, आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर के जना सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर वेलकम। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आज आप आए हैं हमारे पास। और सर आज आपके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा शेयर होगा। सर पहले जानना चाहेंगे, मोदी केयर से आने से पहले आपका सर बैकग्राउंड क्या था, आपका करियर शुरुआत कैसे हुआ था? मोदी केयर आने से पहले मैं एडवोकेट था, पहले भद्रकोट और उनके बाद उड़ीसा हाईकोर्ट। और उड़ीसा हाईकोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करने का टाइम में मैं मोदी केयर के साथ एसोसिएट हुआ था। सर हर किसी को मोदी केयर मिलता है, किसी के किसी ना माध्यम के जरिए से। आपको जो मोदी केयर मिला, पहले कैसे मिला और आप उसको कैसे रिसीव किए? जो एक लेडी मेरे को मोदी केयर के बारे में बोले थे, और जब मैं मोदी केयर के बारे में वो मेरे को एक मीटिंग को बार बार बुलाते थे और मैंने उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं तो लॉ प्रोफेसर में हूँ, एक रॉयल प्रोफेसर है। फिर ये मोदी केयर क्या है और मोदी केयर के बारे में मेरा इतना जानकारी नहीं था, उनका पावर मेरे को इतना समझ में नहीं आया था। वो बार बार मेरे को बुलाने के बाद मैंने कटक बक्सी बाजार में एक पांथो निवास एक होटल, एक जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं जाके वो मीटिंग अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद उसी दिन मेरे को मोदी केयर का जो पावर है, मोदी केयर की जो ताकत है, रियल उसी दिन मेरे को महसूस हुआ। सर थैंक यू सर, आपको उसी दिन मोदी केयर के पावर पता चल गया और मोदी केयर के साथ आप जुड़ गए। जब इनिशियल मोदी केयर के साथ जुड़े, क्या क्या सर सपना लेके आप मोदी केयर के साथ जुड़ गए? वो टाइम में मेरा प्रोफेशन में मैंने जूनियर एडवोकेट था और 2,500 3,000 ऐसे मेरा मंथली महीना इनकम मैंने करता था, वो बहुत स्ट्रगल के साथ। और मोदी केयर में जुड़ने के बाद मेरे को जो मालूम पड़ा मोदी केयर में बहुत सारी इनकम हो सकता है, तो पहला मेरा एक सपना ही था, वो 10,000 कैसे इनकम मेरे को मिलेगा, बस उतना ही। और मेरा दिमाग में गाड़ी नहीं था और कार फॉरेन ट्रिप कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में एक ही चीज था, तो मेरे को कैसे 10,000 इनकम मिल जाए, ताकि मैं और मेरा फैमिली और तो अच्छा से गुजारा बसर हो सकता है। तो ये 10,000 था मेरा पहला ड्रीम मोदी केयर से। सर 10,000 इनकम करने के लिए मोदी केयर में आए थे, लेकिन आज के डेट में जो आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लंबा जर्नी है। ऐसे तो हमें पता है सर आपका एक्सपीरियंस, आपका सक्सेस के बारे में, लेकिन आपके जुबानी से हम सुनना चाहेंगे अभी तक आपका सपना क्या क्या पूरा हो चुका है? इंक्लूडिंग लंदन, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, ऐसे 14 टाइम्स मैंने फॉरेन घूम के आ चुका हूँ फ्री में, मोदी केयर की वजह से फ्री फॉरेन ट्रिप। और मेरा जिंदगी में सबसे मेमोरेबल ट्रिप था वो लंदन, मेरे वाइफ के साथ। वो फ्लाइट जर्नी 8-9 घंटा का फ्लाइट जर्नी था, और लंदन में रानी एलिजाबेथ के साथ जो जो हमारा होटल था, वो लैंडमार्क होटल में एक जो रात को रानी एलिजाबेथ आई थी, उसी दिन उनके साथ फोटो उठाना, उनके साथ बात करना, ये डेफिनेटली जिंदगी भर मेमोरेबल होकर रहेगा। और इसे मैं सोच रहा हूँ मोदी केयर जैसी कंपनी में यही पॉसिबल हो सकता है, जो लंदन का रानी एलिजाबेथ के साथ फोटो उठाना और उनके साथ बात करना, और ये भी एक मेमोरेबल ट्रिप था। और ये फॉरेन ट्रिप को छोड़ के जो इनकम मेरा मोदी केयर से जो शुरू हुआ था 120 रुपये, और मैंने 10-12 हज़ार इनकम करने के लिए सोच रहा था, आज वो इनकम क्लोज टू 5 लाख चल रहा है, जैसे 4.5 लाख से लेकर 4,75,000 तक ये मेरा मंथली का अभी का इनकम है। लेकिन मेरा तो सपना है 30-40 लाख मंथली इनकम करने के लिए। लेकिन अभी जो भी मैं इनकम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरा सपना का इनकम है। जो भी इनकम हो रहा है, ये मैंने जिंदगी में मोदी केयर के अलावा कहीं ये पॉसिबल मैं नहीं कर पाया था। और बाकी मेरे पास कार है, कटक टाउन में मेरा प्लॉट है, एक बिल्डिंग ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, मेरा नेटिव प्लेस जो भद्रक के पास मंजू रोड में है। और बाकी मेरा बेटी आज
पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो एक हायर स्टडी ले रहे हैं उनका स्टडी ये सब अच्छा हो रहा है, बस और क्या। ग्रेट सर, ग्रेट। जैसे कि आप बताया सर 10,000 इनकम के लिए आए थे, लेकिन आज के डेट में क्लोज टू 5 लाख इनकम एंड इतने सारे ड्रीम्स 14 टाइम्स। एक आम आदमी सोच नहीं पाता फ्लाइट में बैठने के लिए, लेकिन सर आप 14 दिन फॉरेन कंट्री घूम के आ चुके हैं। सर एक्चुअली जब शुरू में आप काम करना शुरुआत किए मोदी केयर में, सब लोगों को चैलेंजेस होता है। सर आपको क्या क्या चैलेंजेस आया और वो चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम किए? तो खुद के ऊपर, मेरे ऊपर बहुत भरोसा था पहला, और सेकंड मेरे पास मैंने डिसाइड कर लिया था जिंदगी में जो कुछ मेरे को मिलेगा मोदी केयर ही मेरे को दे सकता है। और जो चैलेंजेस आया था, चैलेंजेस मतलब जो टाइम में मैंने मोदी केयर पर शुरुआत किया था, वो टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर लोगों का इतना भरोसा नहीं था, इतना विश्वास नहीं करते थे। और मेरा आज भी याद है जब मैं लोगों को जो बोलता था मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी के बारे में, सिस्टम के बारे में, लोगों ने मेरे को देख के उनका जो दरवाजा बंद कर देते हैं, ए मोदी केयर में आया हम लोगों को जुड़ा देगा। तो ऐसे भी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को देखते ही लोगों ने दरवाजा बंद कर देते हैं। और ऐसा भी होता है जब मेरे हस्बैंड के पास, अगर हस्बैंड को कुछ अप्रोच करने के लिए गया हूँ तो उनका बीबी मेरे को बोलता है कि सार अभी घर में नहीं है, कहीं पे कहाँ निकल गए। ऐसा बहुत सारे चैलेंजेस था, लेकिन मेरे खुद के ऊपर भरोसा था, मोदी केयर के ऊपर विश्वास था। और समीर मोदी का जो पावर को मैं अच्छा तरफ से समझ रखा था, जो डेफिनेटली मेरे को करना है। लोगों ने आज नहीं समझ रहे हैं, एक दिन आएगा सारे के सारे लोग समझेंगे, ये भरोसा के साथ मैंने काम कर रहा था। ओके सर, बहुत बड़ा बात बोले सर, आप खुद के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, लेकिन इस भरोसा के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका आज का डेट में क्या सर, अगर चैलेंजेस मिलेगा उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? लेकिन आज का डेट में बहुत सारे लोग चैलेंजेस मिलता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए आज के डेट में क्या सर अवेलेबिलिटी है, क्या आप बताना चाहिए? लेकिन वो जो जमाने में मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था और आज का मोदी केयर देखा जाए तो वो हेल एंड हेवन का फर्क है। वो टाइम में उड़ीसा का भुवनेश्वर में एक ही ऑफिस था, आज हर 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बीच में एक मोदी केयर स्टॉक पॉइंट है। आज मोदी केयर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और आज मोदी केयर का पावर, ताकत बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ चुका है। और इतना ही बोलूंगा, अभी जो कमी है लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एजुकेशन का कमी है। जो लगातार लोगों ने एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जो छोटा मोटा चैलेंजेस आएगा ये ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाएगा, ये उनका एजुकेशन की वजह से। गुड सर, बहुत अच्छा चीज बताया सर। आज के डेट में अगर कोई मोटिवेशन रहेगा, कोई आगे जाएगा तो डेफिनेटली एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आज के डेट में एजुकेशन के लिए तो बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है और आपका सारा बहुत सारा ट्रेनिंग है, लोग लाखों लोग ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर फाइनली आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आज के डेट में आपका मिशन क्या है? मेरा मिशन ऑलरेडी जो मेरा मिशन है, आज तो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन लग रहा है। आज मेरा जो बहुत डाउनलाइन जो मेरा शुरुआत में मेरे साथ वो काम शुरू किए थे और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में शुरू किए थे, वो लोगों ने आज 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख 50,000 80,000 ऐसे मंथली इनकम कर रहे हैं। और मेरे साथ फॉरेन ट्रिप भी जा रहे हैं, उनके पास भी आज कार है। मेरा ग्रुप में आज लगभग क्लोज टू 20 कार आ चुका है। वो छोटा कार से लेकर बड़ा कार तो 10-12 कार आ चुका है। मेरा ग्रुप में आज ऐसे 20-25 लोग हैं जो इनकम, जिसका लाखों के ऊपर इनकम है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो उनका सपना पूरा करने के लिए आए थे, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ उनका सपना पूरा हो रहा है। और जो मेरा मिशन है तो डेफिनेटली मैं 30-40 लाख महीने में इनकम करना है। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री बाकी है, अभी घूमना है। और जो बड़ा मिशन है, जो मेरे को सेटिस्फाइड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन लोगों कैसे कामयाब बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन कैसे उनका सपना को पूरा कर पाएंगे, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। आपको सक्सेस मिला और मैं जितना आपको सर पर्सनल जानता हूँ, आप हमेशा डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं। सर यहाँ पे कहा जाता है ऑफलाइन का रोल इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अहमियत होता है। ऑफलाइन के रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में आपको क्या बताना चाहिए? देखिए, यहाँ पे ऑफलाइन, यहाँ पे ऐसा हम लोग ऐसा एक सिस्टम में है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, हेल्पलाइन है। ऑफलाइन मीन्स हेल्पलाइन मतलब क्या, जो ऑफलाइन एक दिन आपसे आगे वो ज्वाइन किया है, 10 दिन आगे ज्वाइन किया है, 25 दिन आगे ज्वाइन किया है, और जितने दिन आगे वो ज्वाइन किया है उतना ही एक्सपीरियंस उनके पास है। और ऑफलाइन जो एक्सपीरियंस ने अचीव किया, एक्सपीरियंस को उनका है जो एक्सपीरियंस है, और वो ऑफलाइन ने काम करने के टाइम में जो कुछ गलतियां किया है,
अगर डाउनलाइन को गाइड कर रहा है, मैंने ये गलतियां की थी, ये गलती आप मत कीजिए। मेरा जो एक्सपीरियंस मैं जो बोल रहा हूँ, जो एजुकेशन लेके मैं करेक्ट हो गया, तो अगर उसको आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब बन जाओगे। डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑफलाइन का जो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, ग्रेट सर। एंड फाइनली सर आपसे सुनना चाहेंगे, इतना बड़ा सक्सेस आपको मिल गया, आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है सर? मेरा जो सक्सेस का सीक्रेट ये है, डेफिनेटली तो जो मेरा स्पिरिचुअल गुरु है, वो जो डिवाइन पावर, डेफिनेटली उनका ब्लेसिंग्स, मेरा फादर एंड मदर, पिता माता का ब्लेसिंग्स, और मेरा आज बहुत आज अफेक्शनेट प्यारा बहुत सारे आज मेरा डाउनलाइन लोगों के भी मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स। उनके साथ साथ भी मैं इतना मेरा जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है वो होता है हार्ड वर्क। मैं बहुत लेबोरियस हूँ, ऐसा भी है दिन रात जब मेरे को नशा चढ़ गया मोदी केयर में मेरे को कामयाब बनना है, मैं रात दिन ये मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, कंटिन्यूसली टूर, कंटिन्यूसली मीटिंग, ट्रेनिंग, लोगों के साथ मिलना, ये बिल्कुल मैं क्या हुआ, ये मोदी केयर को बिल्कुल मैंने नशा कर लिया। मोदी केयर मेरा पैशन हो गया, राइट। ये मेरा पैशन है, और मेरा जो हार्ड वर्क, ये मेरा कामयाब का राज है। थैंक यू सर, थैंक यू। फाइनली सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। फाइनली हमारा व्यूअर्स के लिए, जो लोग इस बिजनेस को लेके करियर बना रहे हैं, करियर के हिसाब से बिजनेस को सीरियसली बिल्डअप कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? डेफिनेटली मैं जितने आज देख रहे हैं उनको ये मैसेज में ये रहेगा, पहला ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एक जबरदस्त करियर है। आपका एंटायर लाइफ में आप जो अचीव नहीं कर पाओगे जो दूसरे सेक्टर में, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5-10 साल के अंदर वो सारे को सारे आप अचीव कर सकते हो। लेकिन इनिशियली जो पहला 1 साल और 2 साल, 2 साल आप लोगों ने फोकस करना चाहिए, पैसा के ऊपर नहीं, आप फोकस करना चाहिए अपने अंदर। कैसे क्वालिटी डेवलप होगा, आप कैसे एक अच्छा मीटिंग कर पाओगे, आप अच्छा प्रोडक्ट कैसे डेमो कर पाओगे, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। जो पहला साल, एक मिनिमम 2 साल खुद के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो खुद का क्वालिटी कैसे अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप लंबे रेस के लिए खेल सकते हो, लंबे दौड़ सकते हो आप लोग। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो आते मनी पैसा जो होते हैं वही वहां पे गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जिंदगी भर चैंपियन बनना है तब पहला 1 साल, 2 साल या 3 साल आप लोगों को खुद को नॉलेज के लिए, खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए, खुद का एक्सपीरियंस के लिए आप बिल्कुल काम करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए। जो कि बहुत सारे लोग आते हैं, इनिशियली ऐसे ही होता है सर, जो लोग आते हैं डिसीजन ले लेते हैं मोदी केयर में, और इमीडिएटली कुछ एक्सपर्ट सुनते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर उनको लाखों का इनकम आ जाएगा। लेकिन आप जो अच्छा चीज बताए, पहले 2 साल आप काम कीजिए, इनकम के ऊपर फोकस मत कीजिए, कैसे काम आपका बढ़ेगा उसके ऊपर फोकस कीजिए, एंड डेफिनेटली उसके बाद आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। और जितने आज मोदी केयर बिजनेस को नया शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमल जी को बोलूंगा, मेरा मोबाइल नंबर जाएगा। आपका जो भी कुछ सवाल है, जो कुछ आप जानकारी चाहिए, जानने के लिए चाहते हो, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए, कैसे आप लोग मोदी केयर में टॉप लेवल को जा सकते हो। थैंक यू, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। ये थे आवर रेस्पेक्टेड सिंघम ऑफ मोदी केयर, मिस्टर के जना सर। बहुत अच्छा लगा आज उनके साथ मिलके, बहुत बातें की हम लोग, बहुत सारा उनका जो एक्सपीरियंस थे वो हमारे साथ शेयर किए। जो सर बताए, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हमारा भी सपना पूरा हो सकता है। फाइनली मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, एक डिसीजन होता है, एक डिसीजन आदमी को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा देता है, और एक रॉन्ग डिसीजन आसमान से लेकर जमीन तक ले जाता है। अगर आप राइट डिसीजन ले पाएंगे मोदी केयर के साथ जुड़ने के लिए, एक राइट डिसीजन ले पाएंगे आपका सपना पूरा करने के लिए, एक राइट डिसीजन लेंगे आपका फैमिली को अगर खुशियां देने के लिए, डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगा। एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।